स्वागत है आप लोगों का मेरी नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विलियन नामक चैप्टर की। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विलियन के इंट्रोडक्शन की, यानी विलियन क्या होता है, ये किससे बना होता है और ये कितने प्रकार का होता है। तो ये विलियन चैप्टर के इंट्रोडक्शन की वीडियो है क्लास 12th के लिए। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। अब विलियन की डेफिनेशन जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमें एक वर्ड दिखाई देता है समांगी मिश्रण, और हमारे दिमाग में ये बात आती है कि ये आखिर समांगी मिश्रण क्या चीज़ है, ये क्या भला है कि दो समांगी मिश्रण मिला दो तो विलियन बन जाएगा, या दो से ज़्यादा समांगी मिश्रण मिला दो तो विलियन बन जाएगा। तो ये समांगी मिश्रण क्या भला है। तो आइए अब हम जानते हैं कि समांगी मिश्रण क्या होता है, और अगर दो समांगी मिश्रण को मिला दो तो विलियन बन जाता है। तो आओ जानते हैं। मिश्रण, मिक्सचर हमारा दो तरीके का होता है। मिश्रण यानी पदार्थों को मिलाना। तो पदार्थ को मिलाना हमारा दो तरीके से होता है मिश्रण। एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी मिश्रण। तो अब बात करेंगे कि समांगी मिश्रण आखिर क्या होता है और विषमांगी मिश्रण क्या होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक जार लिया, एक जार मैंने यहाँ लिया और एक जार मैंने यहाँ लिया। दोनों ही जार में मैंने बराबर मात्रा में जल लिया। दोनों ही जारों में मैंने जल लिया, जल H2O। एक जार में मैंने शुगर डाली। क्या डाली? शुगर। और दूसरे जार में मैंने रेत डाली। रेत, सिलिका। ये मैंने शुगर डाल दी, ये मैंने रेत डाल दी। तो अब आप एक डिफरेंस देखोगे कि जब शुगर को, चीनी को जल में मिलाया जाता है तो चीनी जल में घुल जाती है। चीनी जल में घुल जाती है। ये देखो, चीनी जल में घुल गई। और जो रेत होती है वो जल में नहीं घुल पाती। तो जब रेत हमारी जल में नहीं, तो चीनी हमारी जल में घुल जाती है। इस तरीके से देखिए, चीनी हमारी जल में घुल गई। शरबत होता है जिसमें हम चीनी और जल को मिलाते हैं तो चीनी हमारी जल में घुल जाती है। लेकिन जब जल में हम रेत डालते हैं तो रेत हमारी जल में नहीं घुल पाती। रेत हमारी इस तरीके से नीचे जल में जाकर बैठ जाती है। उसके कण कुछ जल के बीच में होते हैं और कुछ जल की ऊपरी सतह पर होते हैं। तो रेत इस तरीके से हमारी जल में रहती है, वो जल में कभी भी घुलती नहीं है, जबकि चीनी हमारी जल में घुल जाती है। तो अब अगर मैं यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से ये शरबत जो हमारा बना है इसको उठाकर पीने लग जाऊँ, तो मैं अगर यहाँ से पीऊँ या यहाँ से पीऊँ या यहाँ से पीऊँ, स्वाद जो होगा, टेस्ट जो होगा वो एक ही जैसा होगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से कम मीठा लगेगा या यहाँ से ज़्यादा मीठा लगेगा पीने से, ऐसा नहीं है। जब एक गिलास शरबत बनता है तो शरबत ऊपर से भी सेम ही लगता है पीने में, नीचे से भी सेम ही, और गिलास के नीचे वाली सतह से भी सेम ही लगता है पीने में। तो इस तरीके से जो स्वाद एक समान रहता है तो इसको बोलते हैं एक समान संगठन। एक समान संगठन। और जिसका संगठन एक समान होता है उसे बोलते हैं समांगी मिश्रण। जिस मिश्रण का संगठन एक समान होता है उस मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। अब बात करेंगे, अगर मैं यहाँ से उठा के जल और रेत के मिश्रण को पीऊँ, या यहाँ से उठा के जल और रेत के मिश्रण को पीने लग जाऊँ, या यहाँ से उठा के जल और रेत के मिश्रण को पीने लग जाऊँगी, तो अगर यहाँ से पीऊँगी तो रेत ज़्यादा होगी, जल की मात्रा कम और रेत ही रेत होगी मुँह में। अगर यहाँ से तो रेत के कण होंगे, थोड़े थोड़े होंगे लेकिन होंगे, और यहाँ पर बहुत कम रेत के कण होंगे मगर होंगे, ना के मुकाबले भी होंगे। तो इसका संगठन क्या है, अलग अलग है। ज़्यादातर रेत नीचे बैठी हुई है, बाकी जो रेत है वो
थोड़ी ऊपर है, ऊपरी सतह पर बहुत कम है, ठीक है। तो इसका संगठन क्या है, अलग अलग। तो जिस मिश्रण का संगठन अलग अलग होता है उस मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं, और जिस मिश्रण का संगठन एक समान होता है उस मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। तो आई होप अब आपकी समझ में आ गया होगा कि समांगी मिश्रण किसे कहते हैं और विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं। तो आइए अब दोबारा अपने टॉपिक विलयन पर आते हैं जो हम पढ़ रहे थे। अब हम दोबारा अपने टॉपिक पर आते हैं, विलयन जो हम पढ़ रहे थे। तो विलयन हमारा दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण हमारा विलयन कहलाता है। और समांगी मिश्रण क्या होता है, जिस मिश्रण का संगठन एक समान हो। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, जल और शुगर का मिश्रण, जल और नमक का मिश्रण, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारा विलयन होता कितने प्रकार का है। तो विलयन हमारा दो तरीके का होता है, द्विअंगी विलयन, बाइनरी सॉल्यूशन, द्विअंगी विलयन, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में बाइनरी सॉल्यूशन, और त्रिअंगी या बहुअंगी विलयन, त्रिअंगी या बहुअंगी विलयन, ट्राइनरी या पॉलिनरी सॉल्यूशन विलयन। तो जिस विलयन में सिर्फ दो पदार्थ होते हैं, जिस विलयन में सिर्फ दो पदार्थ हो उसे कहते हैं द्विअंगी विलयन, और जिस विलयन में तीन पदार्थ हो या तीन से ज़्यादा पदार्थ हो उसे कहते हैं त्रिअंगी विलयन। लेकिन क्लास 12th के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ द्विअंगी विलयन है, तो इसलिए हम सिर्फ द्विअंगी विलयन के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि द्विअंगी विलयन कितने प्रकार के होते हैं। आइए पढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे द्विअंगी विलयन के बारे में। द्विअंगी विलयन मैंने कहा क्लास 12th के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ द्विअंगी विलयन है, त्रिअंगी या बहुअंगी नहीं है। तो द्विअंगी विलयन क्या होता है, जिस विलयन में केवल दो पदार्थ हो, या जो विलयन सिर्फ दो पदार्थों से मिलकर बना होता है उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं। अब उन दो पदार्थों में से एक पदार्थ को विलय बोला जाता है, दूसरे पदार्थ को विलायक बोला जाता है। एक को सोल्यूट कहा जाता है और दूसरे को सोलवेंट कहा जाता है, सोल्यूट एंड सोलवेंट। तो किस पदार्थ को सोल्यूट कहा जाता है और किसे सोलवेंट कहा जाता है। विलयन में जिसकी मात्रा कम हो उसे सोल्यूट कहा जाता है, और जिसकी मात्रा ज़्यादा हो उसे सोलवेंट कहा जाता है, विलायक कहा जाता है। तो अब एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। अब एक एग्जांपल आप देखिए, मैंने एक जार लिया, उस जार में मैंने जल भरा H2O, और इसमें कुछ मैंने नमक मिलाया, थोड़ा मैंने क्या मिलाया, नमक, सोल्ट। तो जल और नमक के मिश्रण में किसकी मात्रा ज़्यादा है, जल की। तो जल क्या हुआ, विलायक, और किसकी मात्रा कम है, सोल्ट की। तो नमक हमारा क्या हुआ, विलय। द्विअंगी विलयन क्या होता है, जो दो पदार्थों से मिलकर बना हो, उनमें से एक पदार्थ को विलय कहा जाता है, दूसरे पदार्थ को विलायक कहा जाता है। विलय क्या है, जिसमें पदार्थ में जिसकी मात्रा, विलयन में जिसकी मात्रा कम हो। विलायक क्या है, जिसकी मात्रा अधिक हो। इसका एक एग्जाम्पल भी देख लिया, नमक और जल का मिश्रण, ठीक है। अब बात करेंगे द्विअंगी विलयन के प्रकार के बारे में कि द्विअंगी विलयन कितने प्रकार का होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे द्विअंगी विलयन के प्रकार। द्विअंगी विलयन हमारा तीन प्रकार का होता है। नंबर 1 गैसीय विलयन, नंबर 2 द्रव्यीय विलयन, और नंबर 3 ठोस विलयन। ये तीन तरीके के हमारे द्विअंगी विलयन होते हैं। अब इनको हम गैसीय विलयन, द्रव्यीय विलयन और ठोस विलयन क्यों कहते हैं। जिस विलयन में विलायक गैस होता है उसको गैसीय विलयन बोलेंगे। जिस विलयन में विलायक द्रव होगा उसे द्रव्यीय विलयन बोलेंगे, और जिस विलयन में विलायक ठोस होगा उसे ठोस विलयन बोलेंगे। और विलायक क्या होता है, विलयन में जिसकी मात्रा ज़्यादा हो, अर्थात गैसीय विलयन में गैस की मात्रा ज़्यादा होगी, द्रव्यीय विलयन में द्रव की मात्रा ज़्यादा होगी, और ठोस विलयन में ठोस की मात्रा ज़्यादा होगी। अब आओ गैसीय विलयन, द्रव्यीय विलयन और ठोस, आओ अब पढ़ेंगे गैसीय विलयन के बारे में। गैसीय विलयन मैंने पहले ही बताया था, गैसीय विलयन इसका नाम ही इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें विलायक हमेशा गैस होगा। तो विलायक तो हमेशा हमारा गैस ही होगा।
विलय इसमें हमारा गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। ये गैसीय विलयन के पहले प्रकार की, जिसमें हमारा विलय भी गैस हो और विलायक भी गैस हो, तो उसका एग्जाम्पल क्या है? वायु का मिश्रण। वायु में हमारा ऑक्सीजन भी होते हैं, नाइट्रोजन भी, सभी गैसें होती हैं। तो सभी गैसों का मिश्रण यानी वायु जो होती है हमारी सभी गैसों का मिश्रण होती है। इसका एग्जाम्पल एक ये हो गया। दूसरा हमारा द्रव में विलायक हमारा गैस हो और विलय हमारा द्रव हो, यानी गैस में द्रव का मिश्रण। तो उसका एक एग्जाम्पल हमारे पास है क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन में घुलना। क्लोरोफॉर्म जो हमारा होता है का नाइट्रोजन में घुलना, N2 में घुलना। क्लोरोफॉर्म हमारा द्रव होता है और वो N2 नाइट्रोजन गैस में घुल जाता है, तो ये एक गैसीय विलयन का एग्जाम्पल है, जिसमें हमारा विलायक गैस होता है और विलय द्रव होता है। अब हम बात करेंगे गैस में ठोस के घुलने का एग्जाम्पल। इसका एक एग्जाम्पल होता है कपूर का नाइट्रोजन में घुलना, N2 में घुलना। कपूर हमारा नाइट्रोजन में घुल जाता है और कपूर क्योंकि हमारा ठोस होता है, तो ये एग्जाम्पल है गैस का ठोस में घुलने का। तो अब बात करेंगे इसी तरीके से द्रव्य विलयन और ठोस विलयन के बारे में। बात करेंगे द्रव्य विलयन के बारे में। द्रव्य विलयन इसका नाम इसीलिए है क्योंकि इसमें विलायक हमेशा द्रव होगा। तो विलायक तो हमेशा हमारा द्रव ही होगा और विलय हमारा गैस, द्रव, ठोस कुछ भी हो सकता है। तो विलय हमारा गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। तो द्रव्य विलयन में हम पढ़ेंगे द्रव का गैस में घुलना, द्रव का द्रव में घुलना और द्रव का ठोस में घुलना। द्रव का गैस में घुलना, गैस का द्रव में घुलना, द्रव का द्रव में घुलना और ठोस का द्रव में घुलना। तो गैस का द्रव में घुलने का एक एग्जाम्पल है जल में घुली हुई ऑक्सीजन। जल हमारा द्रव होता है और ऑक्सीजन हमारी एक गैस है। तो एक एग्जाम्पल है जल में H2O में घुली O2 ऑक्सीजन। ये हमारा एग्जाम्पल है द्रव का, गैस का द्रव में घुलने का। अब दूसरा एग्जाम्पल हम बात करेंगे द्रव का द्रव में घुलना। तो एथेनॉल का C2H5OH का एथेनॉल का जल में घुलना। एथेनॉल जिसे शराब भी कहते हैं, तो शराब का जल में घुलना एक एग्जाम्पल है द्रव का द्रव में घुलने का, जो कि एक द्रव्य विलयन है। अब बात करेंगे ठोस का द्रव में घुलना। द्रव्य विलयन का तीसरा प्रकार हमारा ठोस का द्रव में घुलना। इसका एक एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज, यानी हमारी शुगर। ग्लूकोज ठोस होता है, जल में घुलना, H2O में घुलना। H2O हमारा द्रव होता है। तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे द्रव्य विलयन। गैस का द्रव में घुलना, द्रव का द्रव में घुलना और ठोस का द्रव में घुलना। गैस का द्रव में घुलना, इसका एक एग्जाम्पल है जल में घुली हुई ऑक्सीजन। द्रव का द्रव में घुलना, इसका एग्जाम्पल है एथेनॉल का जल में घुलना। और ठोस का द्रव में घुलना, इसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज का H2O में घुलना। अब बात करेंगे अब ठोस विलयन के बारे में। ठोस विलयन इसका नाम इसीलिए है क्योंकि इसमें विलायक हमेशा ठोस होगा। तो विलायक तो हमेशा हमारा ठोस होगा और विलय हमारा द्रव, गैस और ठोस तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो विलय हमारा गैस भी हो सकता है, विलय हमारा द्रव भी हो सकता है और विलय हमारा ठोस भी हो सकता है। तो एग्जाम्पल ठोस में गैस के घुलने का एक एग्जाम्पल हमारे पास है। इसका एग्जाम्पल हमारे पास है हाइड्रोजन का पैरेडियम में घुलना। पैरेडियम में हाइड्रोजन का घुलना। पैरेडियम हमारी एक धातु होती है जो कि ठोस होती है। पैरेडियम में हाइड्रोजन H2 का घुलना, ये हमारा एग्जाम्पल है गैस का ठोस में घुलने का। बात करेंगे दूसरे प्रकार की जो है द्रव का ठोस में घुलना। इसका एग्जाम्पल है पारे का सोडियम में घुलना। सोडियम Na सोडियम में घुलना। पारा Hg
हमारी इकलौती एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ये एग्जाम्पल है द्रव का ठोस में घुलने का। अब हम बात करेंगे तीसरे प्रकार के बारे में। तीसरा प्रकार हमारा ठोस का ठोस में घुलना। तो इसका एग्जाम्पल है तांबा यानी कॉपर Cu व सोने की मिश्र धातु बनाई जाती है, सोना Au का मिश्रण यानी उनकी मिश्र धातु की मिश्र धातु जो बनाई जाती है हमारी, तो वो एक एग्जाम्पल है ठोस का ठोस में घुलने का, क्योंकि तांबा क्यूपर वो भी हमारा ठोस होता है और सोना Au वो भी हमारा ठोस होता है। तो इस प्रकार से हमने ठोस विलयन के तीनों प्रकार यानी गैस का ठोस में घुलना, द्रव का ठोस में घुलना और ठोस का ठोस में घुलना तीनों प्रकारों को पढ़ लिया है। अब जब हम अगली क्लास में आएंगे तो अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे विलयन की सांद्रता की पद्धतियों के बारे में। विलयन की सांद्रता कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हमारी मोलरता भी आती है, नॉर्मलता आती है, मोललता आती है, द्रव्यमान प्रतिशत आता है, हमारा भार प्रतिशत आता है। तो अगले आने वाली क्लास में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको भी मेरी उन क्लासों के बारे में देखना है तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।